गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 8 में संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 8 के संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम रिवीजन करने वाले, जैसे हमने हिंदी में किया था, यानी कि हम चैप्टर जो जहां तक पढ़े हैं, यानी कि चैप्टर 1 से लेके 7 तक हमने समझा था, तो वही चैप्टर का रिवीजन आज हमें करना है। जहां तक हो सके वहां तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो रिवीजन बाकी है वो हम समझेंगे। तो हमें ओनली टेक्स्ट बुक में से ही जो रिवीजन है वो समझना है, और जो पीडीएफ आई है वो आप लोगों को वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। वो बात का ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आप लोगों की एग्जाम कंडक्ट हो रही है, तो इसीलिए मैं ये रिवीजन करवा रही हूँ कि कोई भी कहाँ कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई भूल गए हो तो आप इससे समझ सको। तो आइए हम समझते हैं। तो आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर तो नहीं, पर जो फर्स्ट दिया था वो था वंदना यानी प्रेयर। तो हम लोगों ने सब पहले ही समझा था कि जो वंदना है वो किसके बारे में की गई है, तो सरस्वती देवी के बारे में की गई है। क्योंकि हम जो भी जब प्रेयर स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब हम पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं, तो हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं, तो विद्या की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। तो इधर जो बच्चे हैं वो सरस्वती देवी की वंदना यानी प्रेयर कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में समझना है। तो जय जय हे भगवती शुर भारती, यानी जो बच्चे हैं वो सरस्वती माता को कहते हैं कि हे भगवती शुर भारती, यानी कि आप तो क्या है, शुरों की भी देवी हो। क्योंकि कला की देवी भी क्या माना जाता है, संगीत है, डांस है, यानी नृत्य है। और पढ़ाई लिखाई की भी देवी कौन है, सरस्वती देवी है। तब चरणों प्रणमामः, यानी कि हम आपके चरणों में क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। नादमयी ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, यानी कि आप तो क्या हो, नाद, यानी कि जो आप तो संगीत की भी देवी हो। शरणम ते गच्छामः, यानी कि ऐसी देवी के शरण में हम आए हैं, यानी कि हम आपकी शरण में आए हैं, सदा हमारा ध्यान रखना। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदितः चरणा, यानी कि आप तो क्या हो, तीनों भुवन यानी कि तीनों लोक की देवी हो। स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी, तीनों लोक की देवी क्या हो, आप हो। शूर मुनि वंदितः चरणा, सूर यानी जो देव है, मुनि यानी कि ऋषि मुनि है, वंदितः चरणा यानी कि आपके चरणों में क्या करते हैं, वंदन करते हैं या आपको नमस्कार करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, यानी कि आप तो 9 रसों की देवी हो, और आप कैसा हो, आपका मुख यानी कि कविता की तरह बहुत ही अच्छा है। स्मित रुचि रुचिरा भरना, यानी कि आपके मुख पर हमेशा क्या रहता है, हास्य यानी कि स्माइल रहती है। आसीना भव मानव हंस, यानी कि आप किस पर बैठी हुई हो, जैसे कि मानव हंस पे बैठी हुई ऐसा लग रहा है। कुंद तू ही न शशि धवले, उनकी बॉडी कैसी है, यानी कि वो कैसी लग रही है, तो कैसी है कि जैसे व्हाइट कलर का जो तुहिन है, यानी कि जो मोगरे का फूल है या तो चंद्र है, उसकी तरह वो क्या लग रही है, सरस्वती देवी इतनी अच्छी लग रही है। हर जड़ता कुरुम बोधि विकासम, यानी कि आप क्या करो, हमारी जो जड़ता है, हमारे मन में जो अज्ञान है वो क्या करो, हर यानी कि दूर करो। कुरु बोधि विकासम, यानी कि हमारी बुद्धि का विकास करो, यानी हमें इंटेलिजेंट बनाओ। सित पंकज तनु विमले, सित यानी कि कहाँ बैठी हो आप, पंकज यानी कि जो एकदम अच्छा, जो ब्यूटीफुल जो कमल का फूल है उस पर आप बैठी हुई हो। आगे देखते हैं ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, यानी कि आप कैसी हो, तो आप ललित कलामयी यानी कि आप सारे कला की देवी आप ही हो और ज्ञान की देवी भी आप ही हो। वीणा पुस्तक धारिणी, यानी उन्होंने हाथ में क्या धारण किया है, तो वीणा और पुस्तक धारण किया है। मतिरा रास्ताम नो पद त कमले आई कष्ट विषहारिणी, यानी कि आप क्या कर रही हो, हमें कोई भी बुरे काम से बचा रही हो। क्योंकि क्या है कि आप हमारे मन की जो जड़ता है, जो अज्ञान है, और लोगों के लिए हमारे लोगों के प्रति हमारे मन में जो द्वेष या कोई बुरी भावना है, तो आप क्या करना, उसे दूर करना। तो ये थी वंदना। अब नेक्स्ट चैप्टर समझ। तो चैप्टर 1 है चित्र प्रदानी। तो चित्र प्रदानी 1 में आप लोगों को क्या दिया था वो समझना है। तो मैंने आप लोगों को तभी समझाया था, तो पिक्चर के थ्रू। तो इसमें एशह और मयूरह, तो पीछे अह आए तो एशह लगता है, जो मैंने आप लोगों को समझाया था। तो हम समझते हैं। एशह सुकह, यानी कि एशह यानी दिस और सुकह यानी पैरोट, तो दिस इज अ पैरोट। सह मयूरह, यानी कि दैट इज अ, सह यानी दैट और मयूरह यानी पीकॉक, तो दैट इज अ पीकॉक। नेक्स्ट है एशह स्वानह, एशह यानी दिस और स्वानह यानी डॉग, तो दिस इज अ डॉग। सह सिंह, तो सह यानी दैट और सिंह यानी लायन, तो दिस इज अ लॉयन।
फिर एषः गजः, तो एषः यानी दिस और गजः यानी एलिफेंट, तो दिस इज एन एलिफेंट। शहः अश्वः, सह है यानी दूर और एषः यानी नजदीक है, इसीलिए एषः का यूज होता है, दूर है तो सहः हो जाएगा, तो सहः यानी दैट और अश्वः यानी हॉर्स, तो दैट इज अ हॉर्स। नेक्स्ट देखते हैं एषा बालिका, बालिका नजदीक दिखाई दे रही है तो एषा यानी दिस। अब जो पीछे आ की मात्रा लगे तो एषा आएगा, तो एषा है तो नजदीक है, तो एषा बालिका यानी दिस इज गर्ल या सी इज गर्ल भी लिख सकते हो। फिर सा प्रतिमा, सा यानी दूर है, वो जो स्टेचू बता रहा है, प्रतिमा यानी स्टेचू, तो जो है वो दूर बता रहा है, तो दैट इज अ स्टेचू क्योंकि वो दूर है। आगे देखते हैं एषा उत्पीठिका, तो एषा उत्पीठिका यानी एषा यानी दिस और उत्पीठिका यानी टेबल, तो दिस इज अ टेबल। सा सक्षिका, सा यानी कि दैट और सक्षिका दूर बताया है यानी सक्षिका यानी फाइल, दैट इज अ फाइल। आगे है ईशा गीता, तो गीता क्या है, नजदीक है, तो ईशा यानी दिस और गीता यानी गीता, तो दिस इज गीता। दैट इज, अरे सा पूजा, तो सा यानी दूर बताया है यानी दैट, और पूजा यानी पूजा, तो दैट इज पूजा। नेक्स्ट देखते हैं अब एतत और तत आ रहा है तो उसे समझते हैं। तो एतत पीछे म आए और इसे दिया हो, म है और नीचे आप लोगों को लाइन दी हो तो एतत लिखना है। तो एतत यानी कि न्यूट्रल जो जेंडर है उसकी बात की गई है, तो एतत वातायनम, एतत यानी कि दिस और वातायनम यानी विंडो, तो दिस इज अ विंडो। तत् द्वारम यानी कि दूर बताया गया है, तत् यानी दैट और द्वारम यानी डोर, तो दैट इज अ डोर। तत् पुस्तकम, तो तत् यानी नजदीक है, तो दिस इज बुक। तत् चित्रम, चित्रम यानी पिक्चर और तत् यानी दैट, तो दैट इज पिक्चर। नेक्स्ट है एतत बस यानम, एतत यानी दिस और बस यानम यानी बस, तो दिस इज अ बस। तत् विमानम, तत् यानी कि जो भी आप लोगों को बताया गया है, तत् यानी कि दैट और विमानम यानी एरोप्लेन, तो दैट इज एन एरोप्लेन। अब ये देखते हैं अहम शिक्षक, अहम यानी अपने बारे में बता रहा है, तो आई एम, शिक्षक यानी टीचर, तो आई एम अ टीचर। त्वम छात्र, छात्र यानी स्टूडेंट, तो यू आर स्टूडेंट, उसको बता रहा है। पची अहम बालिका अपने बारे में बोल रही है, तो आई एम अ गर्ल। यू त्वम बालक यानी यू आर चाइल्ड। फिर है अहम युवक, युवक यानी यंग बॉय है, तो आई एम अ यंग बॉय। त्वम युवती ही, तो सी इज अ लेडी। तो ये थी आप लोगों की चित्रपदानी 1। अब चित्रपदानी 2 के बारे में समझते हैं। चित्रपदानी 2 एते, अब इसमें क्या है, प्लूरल फॉर्म आ गया, पहले सिंगुलर में पढ़ा था, तो एते गजाहा, तो दीज आर नजदीक है तो दीज आएगा, और दूर है और प्लूरल फॉर्म है तो दोज आएगा। तो एते यानी दीज और गजाहा यानी एलिफेंट, तो दीज आर एलिफेंट्स। ते गजाहा यानी कि दोज आर एलिफेंट्स। एते शशकाहा, तो नजदीक है इसलिए और प्लूरल है इसीलिए एक से ज्यादा है। रैबिट, तो दीज आर शशकाहा यानी रैबिट, तो दीज आर रैबिट्स। दोज ते शशकाहा, दूर है तो दोज आर रैबिट्स। एते हंसाहा, हंसाहा यानी स्वॉन्स, तो आएगा एते, दीज आर स्वॉन्स। ते हंसाहा, दूर है तो आएगा दोज आर स्वॉन। आगे देखते हैं, अब है फेमिनाइन जेंडर आती है, तो एताहा अजाहा आता है, तो एताहा यानी भी दीज, अजाहा यानी गॉड्स, तो दीज आर गॉड्स। ता अजाहा दूर बता रहा है, तो दोज आर गॉड्स। एता बालिका, तो नजदीक है, बालिका यानी गर्ल्स, तो दीज आर गर्ल्स। और ता महिला आएगा तो दोज आर वुमेन। एता चटकाहा, तो एता यानी दिस, चटकाहा यानी स्पैरो, तो दीज आर स्पैरो। ता चटकाहा यानी दोज आर स्पैरो। आगे समझते हैं एतानी पुस्तकानी, तो ये न्यूट्रल जेंडर हो गई, तो एतानी यानी दीज और पुस्तकानी यानी बुक्स, तो दीज आर बुक्स। तानी पुस्तकानी दूर से बता रहे हैं, तो दे यार या दोज आर भी लिख सकते हो आप इसमें, तो दोज आर बुक्स। आगे देखते हैं एतानी चित्राणी, तो ये जो चित्र है उसकी बात की गई है, तो दीज आर पिक्चर्स। तानी चित्राणी दूर है तो दे यार या दोज आर पिक्चर्स, दोज आर भी आप यूज कर सकते हो। एतानी पात्राणी, तो देज आर वेसल्स। तानी पात्राणी यानी दे यार या तो दोज आर वेसल्स। आगे है वयम शिक्षिका है, वयम यानी कि अपने बारे में बता रही है, पर ये एक सारी सब अपने बारे में बता रहे टीचर, तो वी आर टीचर्स। वयम यानी वी। यूयम सैनिका, वो दूसरे के बारे में बता रही, यूयम यानी आप सोल्जर हो या आप सैनिक हो, तो यू आर सोल्जर।
वयम बालकाहा, वो अपने बारे में बता रहे हैं एक साथ, तो वयम यानी वी, और बालकाहा यानी चिल्ड्रन, तो वी आर चिल्ड्रन। यूयम बालकाहा, तो यू आर चिल्ड्रन। वयम महिलायाः, तो वयम यानी वी आर वुमेन। यू आर गर्ल्स, तो यूयम बालिकाः। तो ये था आप लोगों का चैप्टर 2 चित्रपदानी 2। अब है नेक्स्ट आत्मश्रद्धा प्रभाव, यानी कि इसमें आप लोगों को क्या बस समझना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद हम क्या कर सकते हैं उसकी बात की गई है, जिसमें एकलव्य और द्रोणाचार्य की बात हमने समझी थी। एकः बालक आसीत, यानी एक बालक था। तस्य नाम एकलव्य आसीत, यानी उसका नाम क्या था, एकलव्य। स धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, यानी कि वो क्या करना चाहता था, धनुर्विद्या पढ़ना चाहता था। इच्छति स्म यानी पढ़ना चाहता था। एकदा स, यानी एक दिन वह द्रोणाचार्य से समीपम यानी अगच्छत अवदच्च, यानी कि वो एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाता है। अवदच्च यानी कहता है, गुरुदेव यानी गुरुदेव, अहम अपि धनुर्धरम भवितुम इच्छामि, यानी मैं भी अच्छा धनुर्धर बनना चाहता हूँ। कृपया मां स्वीकरू, यानी कृपा करके आप मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आचार्य प्रत्यवत, आचार्य क्या कहते हैं, यानी कि गुरु द्रोण है वो कहते हैं, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, यानी अहम यानी मैं कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ। अहम भवतः, यानी हे बेटा, अहम यानी मैं बेटा शिष्य रूपेण स्वीकार करतु न शक्नोमि, यानी मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकूंगा। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, परंतु जो द्रोणाचार्य ने मना किया, फिर भी उसका जो आचार्य के प्रति जो श्रद्धा थी, यानी कि उसका जो विश्वास था, वो कभी भी डगता नहीं है और वो निराश नहीं होता है। सह द्रोणाचार्यस्य आचार्यस्य द्रोणस्य एका मूर्ति अरचत। सह यानी कौन, एकलव्य है, वो आचार्यस्य द्रोणस्य यानी कि आचार्य द्रोण की एका मूर्ति रचत, यानी कि एक मूर्ति बनाते हैं। सब प्रतिदिन मूर्ति अनमत, और वो रोज मूर्ति को नमन करते हैं। प्रातः कालत सायं पर्यंत धनुर्विद्याम अभ्यासम करोति, और प्रातः कालत यानी सुबह से सायं पर्यंत यानी शाम तक धनुर्विद्या का वो अभ्यास करता है। शनि शनि सह कुशल धनुर्धर अभवत, और धीरे धीरे वो अच्छा धनुर्धर बन जाता है। एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोण पांडवे कौरवे च सह आगच्छत। एकदा यानी एक दिन, तस्मिन् वने यानी वही जंगल में, गुरु द्रोण यानी गुरु द्रोण है, पांडवे कौरवे च यानी कौरव और पांडवों के साथ वहां आ जाते हैं। एक कुक्कुर तान दृष्ट्वा अभसत, और एक जो कुत्ता था, कुक्कुर यानी कुत्ता, उन्हें देख के भौंकने लगता है। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति स्म, और अर्जुन है वो क्या करता है, धनुष उठाता है। तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत, और उसी वक्त जो एकलव्य है वो कुत्ते के मुंह में जो बाण है वो डाल देता है। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत अपृच्छत, और ये सब देख के द्रोणाचार्य वहां आते हैं और पूछते हैं, कह तव आचार्य, यानी तुम्हारे गुरु कौन है। तदा सह द्रोणाचार्यम ताम मूर्तिम अदर्शत, और वही समय में क्या करते, द्रोणाचार्य अपनी ही मूर्ति देखते हैं। एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति, यानी एकलव्य क्या है, गुरु श्रद्धा और यानी कि गुरु में विश्वास रखने वाला और अपने में विश्वास रखने वाला एक एग्जाम्पल था। एकलव्य अस्मान शिक्षयति, यानी एकलव्य हमें सिखाता है, स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु, यानी कि हमारे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, यानी हमें सो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तभी कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति, तो कोई भी सक्सेस है वो हमें से दूर नहीं हो सकती। अनंतरम आत्मश्रद्धा या बलेन, इसीलिए हम आत्मश्रद्धा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पे श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत, और वो श्रेष्ठ धनुर्धर बनता है। तो स्टूडेंट, आज हमने वंदना से लेके चैप्टर 3 का रिवीजन किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के चैप्टर का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।